श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 अप्रैल को भोले शंकर और मां सती के मिलन का दिन आ गया है, यानी कि इस दिन को हम सोमवार की अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड से परेशान हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं, अपनी वाइफ से परेशान हैं, या फिर आपके रिश्तों में खटास होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो हल्दी की 7 बिंदी का ये उपाय आप सभी को करना चाहिए। देखिए, साल भर में जब सोमवार की अष्टमी आती है तभी हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर हल्दी समर्पित करते हैं। बाकी पूरे साल कभी भी महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, ठीक है ना। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि आखिर ये हल्दी का इस्तेमाल हमें कैसे करना, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले एक छोटा सा नियम समझ लो। आज के टाइम पे ना क्या हो गया है कि रिश्ते खराब होते हैं। मानते हो आप कि नहीं मान रहे हो? रिश्ते कैसे खराब हो रहे हैं? जैसे मान लो किसी माँ ने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे ससुराल खराब मिल गया, या फिर किसी ने शादी करी उसे मायका मतलब जो लड़के के लिए ससुराल होगा वो खराब मिल गया, या फिर घर में रिश्ते बहुत अजीब से चल रहे हैं, किसी बेटे बेटी की शादी अच्छी नहीं हो पा रही है या मन की शादी नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है? हल्दी। अब इस उपाय के लिए हमें पिसी हल्दी ही चाहिए, खड़ी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। पिसी हल्दी लेना और इसको हल्का सा पानी या गंगा जल कुछ भी मिला करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लो, ठीक है ना। बना लिया। बनाने के बाद में अब आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर एक नियम अप्लाई करना है आप सभी को, उस बातों को ध्यान में रखिएगा। आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। मैंने फोटो को जूम किया ताकि मैं चीज़ों आपको अच्छे से बता पाऊँ। जो हल्दी का पेस्ट आपने तैयार किया ना, वो हल्दी का पेस्ट आप सभी लोगों को शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है ना वहाँ पे लगाना। ध्यान रखिएगा, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, मतलब इस इतने पोर्शन पे आपको हल्दी नहीं लगानी है ना। कहाँ पे लगाओगे? आपको यहाँ से लगानी है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बिंदियाँ आपको लगा देनी है। 7 बिंदियाँ आपको लगानी है जलाधारी पे, ठीक है ना। जलाधारी पे 7 बिंदियाँ लगाने के बाद में अब यहाँ पर मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा बनाऊँगा ताकि मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ। एक ये बना दिया, और कैसे बनाऊँ? चलो ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या बन गया? ये आपके 2 हाथ हैं भाई, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक। क्या बना दिया हाथ मैंने। अब आपको क्या करना है, ये जो हल्दी आपने यहाँ पे जलाधारी पे समर्पित की है ना, यही हल्दी के सातों जो बिंदियाँ हैं उसको निकाल लेना, और आपके घर के जिनके रिश्ते खराब हो गए हैं, जिनके रिश्ते करने हैं, जिनके रिश्ते सुधारने हैं, उनको अपने दोनों हाथों पे अच्छे तरीके से हल्दी को क्या करना है, लगा लेना। जैसे मैंने लगा दिया दोनों हाथों पे, आप भी ऐसे लगा देना, ठीक है ना। लगाने के बाद में एंड देन आप सभी को एक ज़रूरी काम करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना। अब यहाँ पे सारा काम खत्म होता है। अब ये हाथ में लगी हुई जो हल्दी है ना, इसे लेकर के पहुँच जाना पीपल वृक्ष के नीचे। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीपल पेड़ पर आप सभी लोगों को अपने हाथों की 5 छाप मारनी है। कितनी छाप मारोगे भाई? 5 छाप मार करके चले आना। जो भी प्रकार के रिश्ते आपके वीक होंगे, आपके कमज़ोर होंगे, या रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं, तो वो रिश्ते आपके सुधर ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं इस उपाय को, ये बहुत प्यारा सा, बहुत स्पेशल सा उपाय, ठीक। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये हम लोग बात करने वाले हैं आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, उस इच्छा को, उस विशेष को जल्दी पूरा करने के लिए, ठीक है ना। उसी की बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें इस इच्छा पूर्ति के उपाय के लिए कौन सी चीज़ों को लेना होगा। तो आपको 2 चीज़ें मात्र लेनी है, ठीक है ना। और वो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। एक तो आप सभी को चावल का दाना लेना है। वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब
चावल के दाने के साथ में जो दूसरे नंबर की सबसे ज़रूरी चीज़ सामने आती है वो होती है काली मिर्च, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मात्र एक काली मिर्च लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर नॉर्मल सा तांबे का लोटा ले लो। आज है सोमवार की अष्टमी तिथि, तो जल के अंदर गंगा जल डालना क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। तो आप सभी को जल के अंदर गंगा जल डालना है, और डालने के बाद में आप सभी लोगों को जो मैंने दो चीज़ें दिखाई, मतलब चावल और एक काली मिर्च, वो भी कलश के अंदर डालना। पहुंच जाना है कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। चेहरा रखेंगे, फेस रखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को शिवलिंग पे 5 स्थान पे समर्पित करेंगे। नंबरिंग करने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उस जल को विघ्नहर्ता सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरा, आपको वही जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय। तीसरा, वो जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी। चौथा जल समर्पित करना है माता के हस्तकमल। और लास्ट में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो बाकी का पूरा बचा हुआ जल होगा, वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो कोई दुविधा, कोई तकलीफें, कोई प्रॉब्लम्स आपके घर परिवार में संकट के रूप में तो नहीं आ सकती। इच्छा तो आपकी जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। हम लोगों ने यहाँ 2 उपाय की बातें भाई कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को बेल पत्र के साथ में करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। 21 अप्रैल, आज है 21 अप्रैल, यानी कि रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है। उसके बाद ये ऑफर मैं बहुत बाद में लाऊंगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से क्लेश को दूर करने के लिए, लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूं। 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चे के लिए फ्री दूंगा, प्लस आप लोगों को मैं दे रहा हूं रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए, और प्लस आपको 50 ग्राम भस्म दे रहा हूं फ्री महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने जोड़ी है, आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के 4 स्टिकर मैं आपको फ्री दे रहा हूं। छोटे पैटर्न में है, पेपर के फॉर्मेट में है, कहीं चिपका सकते हो ईजिली आप, तो 4 स्टिकर फ्री मिलेंगे। अगर इसका लाभ उठाना है, मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र, ठीक है ना। जब बेलपत्र की बातें आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बहुत ही प्यारी से सुंदर सी लीजिएगा। और आज का यह उपाय हम करने वाले हैं किसके लिए, रोग मुक्ति के लिए, ठीक है ना। जैसे घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप उसके लिए चिंतित रहते हो, आप उसके लिए परेशान रहते हो, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी। इसके साथ हमें 2 चीज़ें और लेनी है। कौन कौन सी, एक तो आपको घी लेना है, एंड द सेकेंड वन आप सभी लोगों को लाल चंदन लेना, ठीक है ना। देखो, जो घी का इस्तेमाल आपने किया है, अभी आप उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो लाल चंदन आपके पास में है ना, उस लाल चंदन की मात्र 1 बिंदी लगानी है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र के बड़े पत्ते पे। जैसे मैंने लगा दिया, आप भी लगा देना। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, घी को उठाना, और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। सबसे पहला काम जो मैंने आपको घी दिखाया, उस घी का लेपन करेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। जैसे मैंने कर दिया, आप भी घी का लेपन करना। घी का लेपन करने के बाद में अब आप लोगों के पास में जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को भी, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना, ठीक है ना। इतना काम कर दिया। अब आपको लास्ट में फिर क्या करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं, तो घर परिवार फैमिली की जो भी दिक्कतें होंगी वो तो दूर होंगी, और रोग बीमारियां कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी
नहीं चलेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को दोबारा से हल्दी के साथ करना है। लेकिन ये उपाय मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, कर दिया भाई, जल्दी से कर दिया। चलो आगे बढ़ें। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में आपके किसी भी प्रकार से कोई कष्ट चल रहा है और उस कष्ट से छुटकारा नहीं पा रहा। कष्ट किसी भी प्रकार के आपके घर में हो सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको हल्दी लेनी है बस। ठीक है ना, थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी लेना। हल्दी को लेकर के तांबे के लोटे में जल भरना और हल्दी को इसी कलश के अंदर डाल देंगे, है ना। अब आज इस सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन आप इस कलश को उठाना, घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना और सभी लोगों को इस कलश को लेकर के किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जाना होगा और पिपलेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, महादेव का नाम ध्यान रखेंगे। कौन सा नाम? पिपलेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। तो सोमवार की अष्टमी का ये ऑफर भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 7 मुखी और 9 मुखी है। मैं यही 2 रुद्राक्ष इसलिए आपको देता हूं क्योंकि यही दोनों इंसान की ज़रूरतें ही होती हैं। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।